हेलो गाइस, मैं पीयूष अग्रवाल। आज मैं आपके सामने कोई टैक्स का या जीएसटी का डिस्कशन नहीं करने आया हूँ। आज ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है टू ऑल दी स्टूडेंट्स जिनको एग्ज़ाम्स देने थे। देखिए, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे हर तरह से ट्रोल हो रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए या होंगे या नहीं होंगे, पोस्टपोन होने चाहिए। देखिए, इसके बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है अभी कि एग्ज़ाम्स का होगा क्या। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस समय पर आपका ये सोचना सही है कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको इस चीज़ का समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, शायद आप बेटर समझ पाएँ। अभी आज हाल फिलहाल रामायण महाभारत की थोड़ी बात ज़्यादा हो रही है, तो मैं उसी के तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब रणभूमि के अंदर इतनी ज़्यादा सेना अर्जुन ने देखी थी, तो अर्जुन कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में था कि मैं कैसे अपनों का वध करूं, कैसे इतनी सारी मौतों का कारण मैं बनूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे बहुत ही प्यार से पूछा कि हे पार्थ, क्या विधि का विधान बदलने की कुव्वत है तुम में? क्या इतने सारे विनाश करने का सामर्थ्य है तुम में? यानी अल्टीमेटली व्हाट ही वांट्स टू से कि जो होना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं। अभी तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, तुम क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो तो सिर्फ युद्ध। उसका परिणाम क्या होगा वो सब ईश्वर के हाथ में है। तो हे पार्थ, संपूर्ण दृढ़ता के साथ युद्ध करो, वही तुम्हारा कर्तव्य है। आज की तारीख में हमारा भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे या नहीं होंगे इसका डिसीज़न फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे क्या ट्रेंडिंग है या क्या ट्रोल हो रहा है उसके बेसिस पे आईसीएआई नहीं लेने वाला, बिल्कुल भी नहीं लेने वाला। और आईसीएआई मतलब जो प्रोटेस्ट के बाद अपना डिसीज़न नहीं बदलता, आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से अपना डिसीज़न बदल देगा। तो आंसर इज़ नो, मेरी ओपिनियन में नहीं होगा ऐसा। देखिए, अगर मैं बात करूँ, इस एंगल से सोचते हैं कि अगर मैं बात करूँ तो आईसीएआई के लिए और आसान है, आईसीएआई के लिए और आसान है अगर वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दे। कोई झंझट ही नहीं है, एग्ज़ाम कैंसिल करो, वाड़ में जाने दो कि खामखा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है जो नॉर्मल सिनारियो में होता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग होगा। और सोचो, अगर एग्ज़ाम देते टाइम किसी को कोरोना हो जाए तो क्या पेरेंट्स छोड़ेंगे आईसीएआई को? क्या गवर्नमेंट आईसीएआई को छोड़ेगी? तो आईसीएआई भी खुद सोच समझ के एग्ज़ाम्स लेगा, वो ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं लेगा। बट और फिर सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम्स वो लेगा या नहीं लेगा वो तो उसका डिसीज़न है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये सब सोच के अपना पैनिक सिचुएशंस बढ़ा रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए, एक बार को आईसीएआई ने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए, तो एग्ज़ाम कब होंगे? नवंबर में होंगे। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप श्योर हैं कोरोना वायरस नवंबर तक चला जाएगा? मतलब नवंबर में सारी सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी, मींस नवंबर में एग्ज़ाम्स हो ही जाएंगे। और अगर एग्ज़ाम्स हो भी गए तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या नवंबर के अंदर आईसीएआई 40% रिजल्ट निकालेगा बोथ अटेम्प्ट्स का मिलाकर, या 20% रिजल्ट निकालेगा? अगर 40% रिजल्ट निकालता है तो क्या उस टाइम पे इंडस्ट्रीज के पास इतनी जॉब रिक्वायरमेंट्स होंगी कि वो 40% क्वालिफाइड लोगों को नौकरी दे सके? और अगर उसने 20% रिजल्ट निकाला तो जो 20% रिजल्ट इस जुलाई एग्जाम में पास हो सकते थे, उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या, उन कंपनी सेक्रेटरीज का क्या? अब आप ये कहेंगे कि मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अब ये एग्ज़ाम्स होते भी हैं, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम क्लियर हो गए, हो सकता है 2-3 महीने जॉब नहीं लगेगी, बट अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो 2-3 महीने बाद जॉब आराम से लग जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ क्वालिफाई होना। शायद उस चीज़ के लिए आप 4-5 साल से मेहनत कर रहे हो। हमारा क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हमारा डिस्कशन किस चीज़ पे होना चाहिए? मेरे डेली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे, मेरे डेली मैं स्टडी आवर्स हैं वो निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। अभी मैं पहले आरटीपी छोड़ के जाता था तो मैं इस बार आरटीपी करके जाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिला है। मैं मॉक टेस्ट पेपर छोड़ के जाता था तो इस बार करके जाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिला है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब समय कठिन होता है तो धैर्य रख के अपना कर्म करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। देखिए, इस टाइम पे आप पैनिक होते रहेंगे, आप सोच के कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में नहीं है। आईसीएआई बहुत एंगल से सोच के डिसीजंस लेगा, वो ऐसे हड़बड़ी में डिसीजंस नहीं लेगा। और वो
यार आप ना ये मत सोचो कि ICAI कोई हमारा दुश्मन है यार। सबसे ज़्यादा अगर हमारे बारे में कोई केयर करता है या हमारे बारे में कुछ सोचता है तो वो ICAI ही है, क्योंकि आज ICAI है इस वजह से हम हैं। तो उसको हम लोगों ने एक विलन बना लिया है, बट ऐसा नहीं है। वो जो करता है वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैटर्निटी करता है, ताकि मार्केट में CAs की वैल्यू, कंपनी सेक्रेटरीज की वैल्यू उतनी ही बनी रहे जितनी है, डाउनग्रेड ना होने पाए। सो गाइज प्लीज़, ये समय ये सोचने का नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे या नहीं होंगे। यार आप क्यों, मतलब क्या सुनना चाहते हो आप लोग? ये सुनना चाहते हो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए ताकि आप चद्दर तानो और सो जाओ, वेब सीरीज़ देखो और सो जाओ? क्या ये रीज़न है? यार अल्टीमेटली एग्ज़ाम जुलाई में होंगे या नवंबर में, आपको तो देना ही है ना। CA तो नहीं छोड़ना, CS तो नहीं छोड़ना, अल्टीमेटली एग्ज़ाम्स में तो अपियर होना है। तो जो पढ़ाई आपको 2 महीने बाद पढ़नी है वो अब भी पढ़नी है। तो व्हाट इज़ द इशू इन इट? आपको नवंबर में एग्ज़ाम्स होंगे, आप नवंबर में देने चले जाना। आपको जुलाई में ICAI बुलाएगा, जुलाई में चले जाना। बट हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जब ICAI बुलाए तब हम उठ के एग्ज़ाम्स देने चले जाएं। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, पोस्टपोन्ड हो गए। ये न्यूज़ से आप दूर रहिए। आपका सबसे मेन फोकस है स्टडी करना। सारे टीचर्स भी आपको इस टाइम यही सजेस्ट करें कि स्टडी कीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, स्टडी कीजिए बस। एट लास्ट मैं भी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ 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 फोकस ऑन योर ओन स्टडीज़। एग्ज़ाम जब होने होंगे हो जाएंगे, किसी को नहीं पता कोविड की वजह से सिचुएशन क्या रहने वाली है। जस्ट डू योर स्टडी एट दी मैक्स पॉसिबल। टैक्सेशन में हम एक चीज़ समझते हैं ना कि कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम पे टैक्स कितना लगता, तो एक्ट क्या कहता है कि मान लीजिए कि अगर कॉन्सीलमेंट ना हुआ होता तो कितना टैक्स लगता, प्लस उस पर पेनल्टी लगा दीजिए, टैक्स लग जाएगा। तो आप भी मान लीजिए कि अगर कोविड ना हुआ होता तो आप कितनी स्टडीज़ करते, उतनी ही स्टडीज़ आपको करनी है। सो गाइज प्लीज़ 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 फोकस ऑन स्टडीज़ ओनली, और कुछ भी सोचने का नहीं है। देखिए सब कुछ है, सब हो जाएगा, धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, सब हो जाएगा। जॉब भी लग जाएंगी, आप लोग पास भी हो जाओगे, एग्ज़ाम भी होंगे। कब होंगे ये नहीं पता। इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे सारी तैयारियां करके ही आपको एग्ज़ाम्स के लिए बुलाएगा। इंस्टीट्यूट आपकी जान को खतरे में नहीं डालेगा। ट्रस्ट मी, प्लीज़ स्टडी एंड ओनली स्टडी। डोंट पैनिक, रिलैक्स, चिल, एंजॉय विद फैमिली। थोड़ा अपने फ्रेंड से हंसी मजाक भी कीजिए, वेब सीरीज़ भी देखिए थोड़ी बहुत अपने आप को कूल रखने के लिए, और साथ में अपने जो डेली टारगेट्स हैं वो अचीव करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हे हाय यू ऑल, दिस इज़ सपना। सर ने आपको समझाया तो आपको समझ ही आ गया होगा। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको जाने दीजिए। आपके कंट्रोल में नहीं है कि आज एग्ज़ाम होंगे, कल एग्ज़ाम होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसके रिगार्डिंग। आप अभी सिर्फ एक काम कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ पढ़ाई कीजिए। आपका जो भी गोल है, CA CS जो भी है, बस उसको सामने रखिए और बस लग जाइए। क्योंकि शायद अगर ये टाइम चला गया ना फिर दोबारा नहीं आएगा। ये चीज़ें चलती रहेंगी। बनना है ना CA, बनना है ना CS या CA तो बस। बाकी मैं भी समझती हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में घूमती हैं, पर अभी थोड़ा कंट्रोल, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, पढ़ाई करना, तो हमें वही करना है। बाकी 4 लाइन्स हैं जो आपसे कहना चाहूँगी, होप सो आपको पसंद आए। तू चल बेखबर अपनी राह पर, आएंगे तूफान ये जान ले। तू चल बेखबर अपनी राह पर, आएंगे तूफान ये जान ले। रुकना नहीं है, ये बात गांठ बांध ले। मंजिल मिलेगी इस बात का भरोसा रख। फिक्र छोड़ बस तू चल, फिक्र छोड़ बस तू चल। तो बस फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तुम्हारा सपना है, तुम्हारी उड़ान है। तो फिर क्या फिक्र करना, कोई साथ रहे ना रहे, कोई सिचुएशन आज है कल ना हो, ख़त्म हो जाएगा ये सब चीज़ें, टेम्पररी। तो बस अभी फोकस रहिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एट द एंड
स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, बनाए रखिए। गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। टेक केयर गाइस।